नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आप देख रहे हैं शिक्षा टाउन। साथियों, आज इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स में हम देखने वाले हैं 1 अगस्त 2025 से यूपीआई के जो नियम बदलने वाले हैं उनके बारे में। तो साथियों, यूपीआई आज लगभग सभी लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं और यूपीआई में जो ये बदलाव होने जा रहा है, ये जो चेंज होने जा रहा है, तो ये आखिर क्यों? तो जैसा कि हमें पता है कि भारत में जो यूपीआई है इसने डिजिटल पेमेंट को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है। हर महीने लगभग 16 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन होते हैं। 16 अरब से अधिक जो है ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई के जरिए हर मंथ। तो इसमें जो एनपीसीआई है, इसके अलावा जो आरबीआई है, उन्होंने ये महसूस किया है कि जरूरत से ज्यादा जो ये एपीआई कॉल्स हैं, जैसे कि बार बार बैलेंस चेक करना, इससे सर्वर पर क्या पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है। और कई बार क्या हो रहा है कि नेटवर्क स्लो हो जा रहा है या फिर जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। इसलिए 1 अगस्त 2025 से कुछ नई एपीआई जो लिमिट है वो लगाई जा रही है, कुछ नई समय सीमा जो है वो लागू की जा रही है, ताकि जो सिस्टम है वो स्मूथली चल सके। और यूपीआई का जो मेन काम है पैसों का लेन देन, यानी कि जो पैसा भेजना या फिर पैसा रिसीव करना, तो उस पर कोई भी जो है वो फर्क ना पड़े, ये प्रोसेस स्लो ना होने पाए। अब बैलेंस चेक या फिर और भी जो बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, ये सेकेंडरी यूज है यूपीआई का। जो प्राइमरी यूज है वो है फंड का ट्रांसफर। तो बैलेंस चेक जो लिमिट है वो लागू हो जाएगी 1 अगस्त 2025 से। और प्रति ऐप जो है आप एक दिन में 50 बार जो बैलेंस है मैक्सिमम वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रति ऐप का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि आप गूगल पे यूज करते हैं, आप फोन पे यूज करते हैं और आप पेटीएम भी यूज करते हैं। तो गूगल पे पे 50 बार आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, फोन पे भी आप 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं, और अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो उस पे भी आप 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो प्रति ऐप 50 बार मैक्सिमम जो आप बैलेंस है वो चेक करेंगे। अब 50 बार शायद ही कोई चेक करता हो बैलेंस, फिर भी एक यहाँ पर ये बताया गया है कि मैक्सिमम 50 टाइम आप बैलेंस चेक कर सकते हैं पर डे। अब इसका जो मकसद है वो क्या है? तो वो है कि बार बार जो लोग बैलेंस चेक करते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क कभी स्लो हो जाता है, तो नेटवर्क पर जो एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है उसको कम करना, ये इसका मकसद है। और जब 16 अरब ट्रांजैक्शन जहां पे हो रहे हो, तो बैलेंस चेक करना भी एक प्रकार का ट्रांजैक्शन है। तो वहां पे निश्चित ही कुछ ना कुछ जो है वो हेल्प मिलेगी और सर्वर स्मूथली काम कर पाएगा। बैंक अकाउंट जो लिस्ट है वो देखने की लिमिट, जैसे कि आपका जो यूपीआई है उसमें आपने कौन सा अकाउंट जो है वो लिंक कर रखा है, तो ये भी एक एपीआई कॉल होता है। और इसे एक दिन में मैक्सिमम आप 25 बार चेक कर सकते हैं। ये भी प्रति ऐप है, यानी कि अगर आप गूगल पे यूज कर रहे हैं तो 25 बार वहां पे आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा अकाउंट लिंक है। अगर आप फोन पे यूज करें तो 25 बार आप वहां पे भी देख सकते हैं कि आपका कौन सा अकाउंट जो है वो वहां पर लिंक है। इसके अलावा जो ऑटो पे, जैसे कि आपने बहुत सारी एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लिया होता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, या फिर कोई आपकी ईएमआई है, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, तो इसका जो पेमेंट होता है अधिकतर वो ऑटो प्रोसेस होता है, यानी कि ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है। ये परमिशन आपने पहले ही दे रखी होती है। तो अब जो ये ऑटो पेमेंट है, यानी कि रिकरिंग जो पेमेंट है, बार बार होने वाला, हर मंथ जो आपका पेमेंट होता है, हर मंथ या फिर 2 मंथ या फिर 3 मंथ, जैसा भी मतलब हो आपका पेमेंट स्लॉट, तो अब ये निश्चित समय पर होगा। तो इसके लिए 3 स्लॉट जो है वो बताए गए हैं। पहला जो स्लॉट है वो है मॉर्निंग में, सुबह 10 बजे से पहले। दूसरा जो है वो है दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तीसरा जो है वो है रात में 9:30 बजे के बाद। तो जो भी आपके ऑटो पेमेंट हैं या फिर जो रिकरिंग पेमेंट हैं, वो अब इन 3 जो है टाइम स्लॉट पे ही होंगे। अगर आपका जो ऑटो पेमेंट है वो इन स्लॉट के बाहर है, यानी कि जिस समय आपका ऑटो पेमेंट हो रहा है वो अगर इस टाइम स्लॉट में नहीं आता है, तो आपका जो पेमेंट है वो अगले स्लॉट में प्रोसेस हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो पीक आवर्स हैं उसमें ट्रांजैक्शन का जो लोड है ना वो घटेगा। अगला है पेमेंट स्टेटस चेक लिमिट। किसी ट्रांजैक्शन का जो स्टेटस है, जैसे कि आपने किसी को कोई फंड ट्रांसफर किया, तो उसका स्टेटस कि वो फंड ट्रांसफर हो गया है, पेंडिंग है, सक्सेस हो गया है या फेल्ड हो गया है, इसको आप मैक्सिमम 3 बार ही चेक कर सकते हैं। किसी को अगर आपने पेमेंट किया है तो उसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग है या सक्सेस है या फेल हुआ, तो इसको आप मैक्सिमम 3 बार ही चेक कर सकते हैं। और एक बार जब आप चेक कर रहे हैं और फिर जब आप दोबारा चेक करेंगे तो उसके बीच में 90 सेकंड का गैप भी होना जरूरी है। अब इसका भी मकसद क्या है? इसका जो मकसद है वो ये है कि बार बार जो फेल्ड ट्रांजैक्शन है या फिर जो पेंडिंग स्टेटस है उसको मत चेक किया जाए, उसको ना चेक किया जाए, जिससे सर्वर पे लोड कुछ हद तक कम हो सके।
तो किसी को अगर आपने पेमेंट भेजा है तो उसका स्टेटस आप मैक्सिमम 3 बार ही चेक कर सकते हैं। पेमेंट के बाद में बैलेंस दिखाना अनिवार्य। तो जब भी आपका कोई पेमेंट जो है ना वो सक्सेस हो जाएगा, आपने किसी को पेमेंट किया वो सक्सेस हो गया, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया वो सक्सेस हो गया, तो आने वाला जो एसएमएस होगा या फिर जो नोटिफिकेशन होगा वहां पर आपका अपडेटेड जो बैलेंस है यानी कि जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है अब वो भी दिखेगा। तो इससे आपको बार बार बैलेंस नहीं चेक करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था कि अगर हमने यूपीआई में कोई ट्रांजेक्शन किया है तो वो ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है या सक्सेस हुआ है, उसके बाद में लोग अपना बैलेंस चेक करते थे। अब जो ये बैलेंस है ये अपने आप ही आपको शो हो जाएगा हर एक सफल ट्रांजैक्शन के बाद में, यानी कि सक्सेस ट्रांजैक्शन के बाद में आपको बैलेंस अपने आप दिख जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो यहाँ पे चेंजेस हैं उनको करने की बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे कि यूपीआई पर जो क्रेडिट लाइन है वो 31 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगी। बाकी जो रूल्स हैं वो 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे और ये जो यूपीआई पर क्रेडिट लाइन है ये 31 अगस्त से आपकी लागू हो जाएगी। तो जो बैंक की जो क्रेडिट लाइन है इसको भी यूपीआई से लिंक किया जा सकता है। मतलब अगर आपका कोई लोन है या फिर कोई आपका एफडी पे कोई आपने ओडी ले रखा है, ठीक है, कोई आपका ओवरड्राफ्ट वगैरह है, तो उसका भी जो पेमेंट है वो आप यूपीआई के जरिए आप कर पाएंगे। इसके अलावा एक यहां पर और इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि जब भी आप किसी को पेमेंट भेजेंगे उसके यूपीआई एड्रेस पर, तो रिसीव करने वाले का जो नाम है अब वो आपको दिखेगा, जिससे आप गलत अकाउंट में पैसे ना भेज पाए। मतलब अभी तक ये होता था कि हम किसी का यूपीआई एड्रेस डालते थे और सीधे उसको पेमेंट भेज देते थे, लेकिन अब जब आप यूपीआई एड्रेस डालोगे किसी का तो उसका जो नाम है वो भी आपको शो होगा, यानी कि वो जो पर्सन है बैंक अकाउंट में उसका जो नाम है वो नाम भी आपको शो होगा। इसके अलावा यूपीआई अभी फ्री है, आपको पता है यूपीआई पे अभी हमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। हो सकता है कि आगे इन ट्रांजैक्शन को कम करने के लिए या फिर जो फालतू के ट्रांजैक्शन जैसे कि बार बार बैलेंस चेक करना है फिर इस तरीके की चीजें हैं, इन पर रोक लगाने के लिए इस पर जो है कोई नॉर्मल शुल्क जो है, कोई जो फीस है वो भी लगा दी जाए। फिलहाल अभी ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब अगर इसको हम लोग एक समराइज फॉर्म में देखें तो बैलेंस चेक आप कर पाएंगे 1 अगस्त 2025 से एक दिन में कितनी बार? मैक्सिमम 50 बार। अकाउंट आपने कौन सा लिंक किया है इसको एक दिन में आप कितनी बार देख सकते हैं? मैक्सिमम 25 बार। ट्रांजैक्शन का जो स्टेटस है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका स्टेटस आप कितनी बार चेक कर सकते हैं? तो पर ट्रांजैक्शन का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं केवल 3 बार। ऑटो जो पे होता है, जो भी हम लोग की एप्लीकेशन पे हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया होता है जहां पे ऑटो पे का ऑप्शन है, तो वो दिन में अब केवल 3 स्लॉट पे ही प्रोसेस होगा। इसके अलावा जब भी आपने कोई पेमेंट किया है और वो पेमेंट अगर सक्सेस हो गया है तो रिमेनिंग बैलेंस भी आपको दिख जाएगा। तो साथियों ये जो बदलाव होने वाले हैं ये सिस्टम यानी कि जो यूपीआई का सिस्टम है उस पर जो एक्स्ट्रा लोड है उसको कम करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा जो फेल्ड ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कम करने के लिए भी ये आवश्यक है। बैंक सर्वर आउटेज की जो समस्या होती है वो निश्चित ही इससे कम होगी। इसके अलावा जो यूजर है उसको एक स्मूथली एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो साथियों कैसे लगे आपको ये बदलाव? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में उसे भी बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।